नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, प्रणाम भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम कर रहे थे। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम पे देखा कि भाई कितनी वैरायटी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें, अभी कुछ क्लासेस और बची हैं आपकी, ठीक है, एक आध क्लास जो बची है उसके अंदर हम और भी ज़्यादा वैरायटी देखने वाले हैं। आज की क्लास में भी हम काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी देखेंगे जो एग्जाम में मैच कर रही है, यानी अपडेटेड क्लासेस, अपडेटेड पैटर्न में जो आपको देखेगी, कुछ अलग हट के एग्जामिनर दे रहा है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सीजीएल मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दो अंकों की संख्या है जिसे उसके अंकों के योग से गुणा किया गया। दो अंकों की संख्या को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है हमेशा, दो अंकों की संख्या को, ठीक है। अंकों का योग x प्लस वाई हो गया, इससे अगर मैं गुणा करता हूं तो आंसर कितना आ गया, 424, ये बोल रहा है। फिर बाद में वो बोल रहा है अगर उसके नंबर जो है इंटरचेंज कर दिए, x की जगह y रख दिया और y की जगह x रख दिया, और फिर उसके अंकों के योग से गुणा किया गया, अंकों का योग तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है। ये वो बोल रहा है। देखिए, एक नंबर अगर एक्स वाई है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। एक नंबर वाई एक्स है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंकों का योग गुणा किया, इसके साथ साथ इसके अंकों का योग गुणा किया। अब आपको ये बताना है कि भाई जो अंकों का योग है वो क्या होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अंकों का योग निकालने का देखिए आसान तरीका भी है, वैसे तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो डिवाइड करके सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करिए, एक्स और वाई के बीच में रेशियो आ जाएगा, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा। पर उसके अलावा क्या हो सकता है, ध्यान से देखते हैं। देखिए, अब मैं देखता हूं ये और ये दोनों कॉमन है इन दोनों में, और यही अंकों का योग है। एक ऐसी चीज जो कॉमन हो दोनों में, वो क्या होती है, उनका एचसीएफ होती है। तो दोनों का अगर मैं एचसीएफ देखता हूं, दोनों में कॉमन रहने वाली चीज क्या दिख रही है आपको, दोनों में कॉमन रहने वाली चीज 8 दिख रही है, 8। इसका और इसका मैं एचसीएफ निकालता हूं तो 8 मिलेगा। मुझे क्या दिख रहा है, ये 280 है, दोनों 4 से तो भाग हो जाएंगे, ठीक है। दोनों 4 से तो भाग हो जाएंगे, 24 है, 80 है, क्या 8 से होंगे, 8 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, दोनों 8 से भाग हो जाएंगे। क्या 16 से होंगे, 16 से नहीं हो पाएंगे, इसलिए 8 एचसीएफ आ गया। तो यानी 8 जो है वो कॉमन है दोनों में, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी जो नंबर आएगा वो 8 हो गया, ठीक है, जो कॉमन हुआ, और इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल के, ठीक है। भाई किसी नंबर को ऐसे ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए भाई, ये सेकंड क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन फर्स्ट था। तीन फ्रैक्शन है एक्स वाई जेड, यदि सबसे छोटी को सबसे बड़ी से भाग किया गया, यानी z बाय एक्स, तो रिजल्ट आया 9/16, ठीक है। जो कि y से इतना बड़ा है, जो कि y से कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये क्या है मेरा, ये है 1/16, ठीक है। ये 1/16 है। 1/16 को आप क्या कहते हैं, 6.25%। ध्यान करिए, कहते हैं ना 6.25% का मतलब क्या होता है, परसेंट जहां भी आती है मतलब 2 पॉइंट इधर चले जाओ, 1 और 2, और यहाँ डेसिमल लगा दो, तो 0.0625 हो गया, ठीक है। तो 0.0625 का मतलब है 1/16। अब ये बोलता है 9/16 y से 1/16 बड़ा है, तो y से 9/16 1/16 बड़ा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8/16 यानी 1/2, ठीक है। y मिल गया मेरे को, 1/2 आ गया।
अब वो बोलता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है, तो एक्स प्लस जेड आपको बताना है कितना होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं x प्लस जेड निकालता हूं, पहले y की वैल्यू देखिए, देखिए कितना हो गया, 24 एकम 24 और 13 37/24। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 12/24 लिख सकता हूं ना, 1/2 है। देखिए 37/24 में से 12/24 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 25/24। वो किसकी वैल्यू होगी, x प्लस वाई की। ठीक है, x प्लस जेड की, क्योंकि y की वैल्यू हमने रख दी है, तो 25/24 यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। देखिए मैं चाहता तो छुड़वा भी सकता था इसे, पर मुझे लग रहा है कि एक बार तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से ही करें। चलिए आइए इस पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 की पावर 6 1 2 8 4 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा क्या, x। और इसे अगर 6 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा क्या, y। अगर मैं इसे 5 से भाग करता हूं, मैं सबसे पहले देखता हूं कि इसकी आखिरी संख्या क्या होगी। ये 4 से भाग हो रहा है, तो 3 की पावर में अगर 4 से भाग होता है तो आखिरी संख्या क्या आती है, 1। अब 1 वाला कोई नंबर है, अगर आप इसे 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब बात करता हूं मैं y की। 4 की पावर 96 है, इसे 6 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है क्या होगा। ठीक है, इसे किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 4 की पावर में कुछ भी ले लूं, 4 की पावर 1 को 6 से भाग करूंगा तो 4 बचेगा, 4 की पावर 2 को 6 से भाग करूंगा तो 4 बचेगा, 4 की पावर 3 को मैं 6 से भाग करूंगा तो भी 4 बचेगा, 4 की पावर 4 को मैं 6 से भाग करूंगा तो भी 4 बचेगा। यानी 4 की कोई भी पावर हो, अगर आप उसे 6 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी कहने का मतलब है ये 4 क्या आ गया, ये y आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, 2x माइनस वाई, 2 इंटू 1 माइनस 4, तो आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पूरा नंबर सिस्टम है, नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी लेके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस तरीके के काफी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ठीक है, एक 5 अंकों की संख्या है 535 AB, इसे किससे भाग करना है, 3 7 11 से। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग रहेगा। करने को आप एक एक करके इक्वेशन बनाएं और चेक करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं वैसी सलाह नहीं दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। 3 7 और 11 का एलसीएम क्या होता है, 7 3 21, 21 इंटू 11 अगर मैं करता हूं तो 231 आ जाता है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 231। ठीक है, 231 आ गया। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। ये नंबर है 535 AB। ए बी की जगह मैं बड़े से बड़ा नंबर 99 लेता हूं। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है, बड़े से बड़ा नंबर मैंने 99 ले लिया, मैंने 231 से डिवाइड करके चेक किया कि रिमाइंडर क्या बचेगा, और रिमाइंडर को मैं घटा दूंगा तो वो नंबर आ जाएगा 535 टाइप का, जो इससे भाग हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 से काटता हूं तो कितना आ गया, 462 आ गया। 9 उतारता हूं यहां पर, फिर 3 बारी में जाएगा, कितना आ गया, 693। फिर ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, फिर 9 आ गया। ठीक है, 2 बारी में जाएगा, 462। ठीक है, 462 हो गया, बचा क्या, 7।
यानी कहने का मतलब है 53599 में से अगर मैं 7 घटा देता हूं तो वो नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों से भाग हो जाएगा। मैंने वो नंबर निकाल लिया। ठीक है, अब मैं देखता हूं ए की जगह क्या है 9 है, बी की जगह क्या है 2 है। ए की जगह क्या है 9 है, बी की जगह क्या है 2 है। ये मेरा आंसर हो गया। 99 में से 4 गया 95, 95 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, जल्दी से। बिल्कुल भाई, लास्ट का ही टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम का। ठीक है, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है बिल्कुल कोर्स का ये। बिल्कुल 99 ही लेंगे। 99 लेने से देखिए क्या होगा, देखिए मैंने एक लॉजिक लगाया है। ठीक है, अगर यहां पर 99 मैंने लिया और मैंने देखा रिमाइंडर क्या बच गया तो मुझे वो नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। आइए देख लेते हैं। ए भी एक 2 अंकों की प्राइम संख्या है जिसे उल्टा करने पर भी प्राइम संख्या बनती है। ऐसे सभी संख्याओं का योग बताना है। देखिए कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2, 4, 6, 8 इनसे शुरुआत होने वाले नंबर तो हम ले ही नहीं सकते। 7 के साथ इसमें एक चीज और बताई थी कि 5 वाला भी नहीं ले सकता जिसे उल्टा करके प्राइम हो जाए। बचेंगे कौन से? केवल 1 वाला, 3 वाला, 7 वाला, 9 वाला, केवल ये बचे। ठीक है, अगर मैं देखता हूं एक वाले से, एक वाली रेंज में प्राइम नंबर कौन सा है? 11 है। उल्टा करके प्राइम नंबर ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी बोला है तो 11 तो नहीं ले सकता, 13 लेना पड़ेगा। 13 से 31 बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं 17 लेता हूं, 17 से 71 बन जाएगा। ठीक है, 19 मैं नहीं ले सकता। ठीक है, 19 से 91 बनेगा। फिर मैं आता हूं 3 वाली रेंज पे, 31 तो आ ही गया। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं 37, 37 से 73 हो गया। ठीक है, 3 वाली रेंज भी खत्म हो गई। 7 वाली रेंज की अगर बात करूं तो 71, 73 ऑलरेडी आ चुका है। 79 मैं ले नहीं सकता। अगर बात करूं 79, 79 भी ले लेंगे, 97 थोड़ी डिवाइड होता है, 79 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 9 वाली रेंज का आता हूं तो मैं देखता हूं 9 वाली रेंज के 91 नहीं हो सकता, 93 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है वो तो। 93 तो वैसे भी प्राइम नहीं है। 91 के बाद 97, केवल 2 ही होते हैं तो 97 मैंने ले लिया। इसका सम बताना है सभी का, सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। ठीक है, इन सब का योग बताना है। अगर योग बताना है तो मैं आखिरी संख्या पे क्यों ना काम करूं, सबका योग आखिरी संख्या अलग अलग है। 4, 5, 12, 19, 22, 29, 9, 38, 8 आएगा लास्ट में। लास्ट में 8 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। भाई ये शॉर्ट हो गया, ये वाले मैंने आपको कटवाई दिए, ये तो करने ही नहीं है। आपको ध्यान किस पे रखना है? 1, 3, 7, 9। सेवेंटी वन आ तो गया भाई। 19 से अगर 91 हो गया, 91 7 से 13 से भाग हो जाता है, इसलिए नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, लेटेस्ट मेंस के क्वेश्चन है सारे और इनका कोई टॉपिक नहीं है। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है जी, ये आ गया। व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 3 यानी +1 हो गया। फ्रैक्शन बिकम 2/3। ठीक है, तो मेरे को बताना है डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ये अंतर मेरे को बताना है कितना होगा।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं x के लिए सॉल्व करता हूँ 3x और 4x यानी x आ गया, x की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 में से 2 गया 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अंतर बताना है। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो x प्लस 4 मिलेगा। x प्लस 4 का मतलब कितना हो गया, 11। 11 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 भाई इसलिए नहीं लिया था क्योंकि a नॉट इक्वल टू b लिखा था। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। x वह छोटे से छोटा नंबर है जिसे 10424 में से घटाएं तो पूर्ण वर्ग मिलेगा, और x को किससे मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण वर्ग मिले। ध्यान से देखिएगा, 10424 2 का पेयर करा तो ये तीनों बच गए। तीनों का मैं एक साथ ले लेता हूं, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 लिख दिया मैंने। अब क्या बचा, 4 और ये 24 उतार दिया। 10 का दुगना करूंगा तो 20 आ जाएगा। 20 के आगे क्या लगा सकता हूं मैं, 2 लगा सकता हूं, 3 नहीं लगा सकता। तो 404 आ गया, बचा कितना, 20। यानी 20 वो नंबर है जो इसमें से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कई जगह आपको केवल यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग मिले, तो वो 20 आ गया। पर यहां पर उसने पूछा कि 20 को मैं कम से कम किससे गुणा करूं कि पूर्ण वर्ग मिले, तो 20 को कम से कम 5 से तो गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 100 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, इसमें क्या जोड़ें या इसमें क्या घटाएं। यहां पर एक चीज और समझिएगा, हाँ वैसे इसमें आगे देख लेंगे, अभी एक क्वेश्चन और आएगा वैसा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी कराया था, 3, 7 और 11 वाला। ठीक है, ध्यान करिए, इसलिए मैंने लिए हैं इसके 1-2 एग्जाम्पल। 235xy को अगर मेरे को 3, 7, 11 से भाग करना है यानी 231 से, मैं बड़े से बड़ा नंबर लेता हूं 23599, एक बारी में जाएगा 231, 4 बचा, 999 उतारा, 2 बारी में गया 462, बचा कितना, 37। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इसमें से अगर मैं 37 घटाता हूं तो 231 से भाग हो जाएगा। 37 अगर आप घटाते हैं तो 23562, ये वो नंबर हो जाएगा जो इन सबसे भाग हो जाएगा। एक x की जगह क्या आ रहा है, 3x माइनस 4y निकालना है, x की जगह क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2, तो 18 में से 8 गया तो 10 आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया, बिल्कुल 99 लेना है, 99 लेने पर मैं वो नंबर बना पा रहा हूं। ठीक है, बात समझिए, वो नंबर मैं बना पा रहा हूं। चलिए, आप अगर 0-0 ले लेंगे तो भी काम बन सकता है। ठीक है, आप अगर 0-0 ले लेंगे तो भी काम बन सकता है, पर जो नंबर आएगा फिर, ठीक है, उसमें ये देखेंगे कि कितना जोड़ें फिर जाके ये नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 0.9। ठीक है, ये आपको बताना है। 0.9 बार क्या होता है, 9/9। ठीक है, जब हम डेसिमल हटाते हैं, बार हटाते हैं, एक बार की जगह एक 9 आ जाता है। 0.9 के मतलब क्या हुआ, 0.9,
तो यानी 1 में से अगर मैं 0.9 घटाता हूं तो 0.1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.9 बार को हम 1 लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन है सीडीएस का। आप देखिए सीडीएस के क्वेश्चन भी मैंने क्लास में लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको रेंज पता लगे कि नंबर सिस्टम कहां कहां तक किस हद तक जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी सीडीएस का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 37 होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसमें अगर मैं देखता हूं 459 रिपीट हो रहा है, मैं लिख सकता हूं 0.459 बार, क्योंकि 459 रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, 0.459 459 459। इसे तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा अपॉन 3 3 6 3 9 9 बार 0। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख पाऊंगा बी वाले को। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.0459 बार, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं, 0.00459 बार। सबसे पहले आपको यही समझ आना चाहिए आप चीजों को लिख कैसे कैसे सकते हैं। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। 0.9 को 1 नहीं लेते भाई, 0.9 बार था वो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसके नीचे क्या आएगा, कैसे लिखते हैं इसे, 459 तो एज इट इज आएगा, माइनस जिस पे बार नहीं है, अपॉन जितने पे बार है उतनी बार 9, और जिस पे बार नहीं है उतनी बार 0। इसे भी ऐसे लिखेंगे 459 माइनस 00 अपॉन जितनों पे बार है 3 बार, और जिस पे नहीं है उसके नीचे 0। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं लिखता हूं अगर, तो 459 अपॉन 999। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 3 से काटता हूं तो क्या आ गया, 153 333। ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिए, अगर मैं 3 से क्यों 9 से ही काटता हूं सीधा, रुक जाइए, 3 से क्यों 9 से ही काटते हैं ना, 9 से काटता हूं तो 5 आ गया और 1 आ गया, 9 से काटता हूं तो 111, फिर मैं 3 से काटता हूं तो 17 आ गया, नीचे आ गया 37। अब 37 किस में आ रहा है यही आपको बताना था, 37 आ रहा है पहले वाले में। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में लास्ट में इसके डेसिमल का डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्या जितना एग्जाम में आ सकता है, डेसिमल भी हम नंबर सिस्टम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, जहां 999 आ गया ना 3 बार, उसमें 37 आता है। ठीक है, तो 37 इंटू 3 इंटू 9, तो तब जाके 1999 बनता है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, नंबर सिस्टम इतना ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कितने किए हैं हमने, ये पूरी वैरायटी है। देखिए मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने आपके एग्जाम में आ सकती हैं चीजें मैक्सिमम कराने की कोशिश करी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमने वैरायटी ज्यादा करी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूं, उसमें वैरायटी मिले आपको 50-60, और अगर मैंने आपको 300 350 400 क्वेश्चन करा दिए, उसमें वैरायटी मिल गई 200, तो 200 वैरायटी ज्यादा काम की है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करता इसके अंदर, वैरायटी ज्यादा मैटर करती है कि रेंज कहां कहां फैली हुई है, हर रेंज को टच कर कर आना है। बी में बार नहीं आएगा भाई, बी में बार क्यों आएगा, ये रिपीट नहीं हो रहा, आगे इसके आगे कुछ नहीं लिखा, देखिए खत्म हो गया ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। देखिए क्या कह रहा है, 999 इंटू ए बी सी बराबर है डी ई एफ
132 के, ठीक है, ये बोल रहा है वो। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो आंसर बहुत जल्दी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं ये देखूं लास्ट डिजिट 9 को 8 से गुणा करूंगा तब जाके ये 2 आएगा यहां पर, ठीक है। पर मैं ये देखता हूं कि 8 तो सभी में आ रहा है, यानी इसका मतलब है मेरा आंसर इस चीज से तो नहीं आने वाला, ठीक है। इससे बिल्कुल भी नहीं आने वाला कि अगर मैं केवल सी देख लूं और उससे आंसर आ जाए। 8 8 8 सभी में, यानी मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1 इंटू ए बी सी, यानी ये हो गया मतलब ए बी सी इंटू 0 0 0 माइनस ए बी सी बराबर आ गया किसके, डी ई एफ और 1 3 2, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। ये आपके सामने लिख दिया मैंने। यहां 2 कब आएगा, कैरी करते करते यहां 10 बनेगा, 10 में से 2 जाएगा तो सी की वैल्यू 8 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यहां कितना बचेगा, 9। 9 में से 3 गया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यहां फिर क्या बचेगा, 9। 9 में से क्या घटाएं कि 1 बचे, ए की वैल्यू आ जाएगी 8। 8 6 8 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 8 6 8 8 6 8 मैंने देखा यहां तो नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में 8 6 8 है। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, ठीक है। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, ध्यान से देखिए। 8 6 8 इंटू 999, मेरे को ये सॉल्व करना है एक तरीके से, ठीक है। 8 6 8 इंटू 999, यानी मैं ये बोल सकता हूं 8 6 8 000 माइनस 8 6 8, ठीक है। आपको पता है यहां तो 2 3 एक ही है, ठीक है। यहां क्या आएगा, 7 आ जाएगा, यहां 6 आएगा, यहां 8 आएगा, तो 8 6 7 1 3 2, 8 6 7 इसमें है, ठीक है। डी की जगह 8 आएगा, ई की जगह 6 आएगा, सी की जगह 7 आएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप ना कितना भी पढ़ लें, कितनी भी फॉर्मूले याद कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीज दिमाग से ही हो सकती है। थिंकिंग लेवल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब तक थिंकिंग लेवल एक्सपेंडेड नहीं है, इसमें दिक्कत आएगी आएगी। भाई ध्यान से देखिए, इसे लिखा है हमने 1000 माइनस 1, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही मैंने 0 ले लिया। इसे 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, दोबारा से देखिएगा क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। जहां जहां से जो जो अच्छा क्वेश्चन मिला है वो मैंने ले लिया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ एन, मैंने आपको बताया था, जो हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ जीरो, मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरो नहीं, नंबर ऑफ 10 पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ 10 के अलावा आपको नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जब मुझे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ निकालनी है 10 की पावर n, अब मैं इसे देखता हूं, मुझे दिख रहा है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 होंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 होंगे। मुझे दिख रहा है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, 5 होंगे, 2 नहीं होंगे। 2 तो बहुत ज्यादा होंगे इसमें, देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ हर दूसरे नंबर में 2 है, ठीक है। पर हर दूसरे नंबर में 5 नहीं है, तो 5 मिनिमम होंगे। और 5 मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, कितनी पावर है, 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, और 11 कह रहा हूं, 30 यहाँ पर है। तो मैं देखता हूं 5 की पावर मिनिमम, 5 की मिनिमम पावर
ठीक है, मिनिमम पावर लिख दिया मैंने ये लिखना है बेसिकली 2 और 5 में 5 मिनिमम होगा, ठीक है, इसलिए उसकी पावर काउंट करेंगे, ठीक है, 5 की पावर काउंट करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए 3 6 9 21 35 30 65, 65 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ए ए ए ए ए कितने लोगों को बाद में बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि सीजीएल में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखा तो सीजीएल में नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोलता हूं सीडीएस का पैटर्न साथ के साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है भाई। ये 30 देखिए इसके अंदर 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर 2 × 15 होगी, इसलिए इसे 30 लिया है, ठीक है, 2 बार 5 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अगर मैं देखता हूं n एक पॉजिटिव इंटीजर है और n² + 48 किसके बराबर, n² + 48 किसके बराबर है, परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। यानी मैं कैसे लिख सकता हूं 48 को, x - n और x + n। अब मेरे को ना 48 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर मैं 48 के फैक्टर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा, काफी क्वेश्चन है इस तरीके के। एक होगा, एक को किससे गुणा करना पड़ेगा, 48 से, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 8 भी तो होगा, मैं कहूंगा 8 जो होगा मेरे को ये छोटा लेना है नंबर, ठीक है, 8 यहां पर ऑलरेडी आ गया, 2 है तो कितना हो गया 24, 3 है तो कितना हो गया 16, 4 है तो कितना हो गया 12 और 6 है तो कितना हो गया 8। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। अगर 48 के मेरे को फैक्टर करने हैं तो मैं क्या करूंगा, रूट करूंगा, यानी 49, यानी 6 पॉइंट कुछ से नीचे वाले नंबर, 6 पॉइंट कुछ से नीचे वाले नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 6, बड़े नंबर अपने आप मिल जाएंगे। बड़े नंबर मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ x + n है, छोटे नंबर यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि x - n है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि x और n दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब सभी को ध्यान से देखना है बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलता हूं कितनी वैल्यू संभव है, अब इसका आंसर 5 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू इसमें से संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आइए देखते हैं। देखिए अगर आपके इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और y n की वैल्यू निकालते हैं तो घटा के 2 से भाग करेंगे, और 2 से वो पूरा भाग होना चाहिए। अगर भाग नहीं होगा तो इंटीजर नहीं मिलेगा। तो मेरे को यही देखना है जोड़ने पर या घटाने पर कौन सी वैल्यू इन 2 से भाग नहीं हो रही है। अगर मैं देखता हूं 48 और 1 49, 2 से भाग नहीं होगा, 24 2 26, 2 से भाग हो जाएगा, 16 3 19, 2 से भाग नहीं होगा, 12 4 16, 2 से भाग हो जाएगा, 8 6 14, 2 से भाग हो जाएगा। यानी ये 3 वैल्यू ऐसी हैं जो मेरे को मिलेंगी। आंसर कितना आ जाएगा 3, 3 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। 4 नहीं आएगा भाई, 3 आएगा। देखिए ये क्यों नहीं लिया, बात समझिए। अगर आप ये 3 लेते हैं, ये 16 लेते हैं, मैं कहता हूं x की वैल्यू निकालो, आप क्या निकालेंगे 19/2। क्या x की वैल्यू इंटीजर है, नहीं है, ठीक है। समझने वाली बात है। देखिए एग्जाम में आया हुआ भाई क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है कि सीजीएल में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन और आएगा, ऐसा क्लियर हो जाएगा। और अगला है ये, इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। अब परिमेय संख्या, ये आपको बताना है इनमें से कौन सी है।
हमें पता है जिसके अंदर कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं मिलता, 121, 122, 111, 222, ये इस तरीके से चल रहा है, नॉन रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इरेशनल हो गया। मुझे ये सीधा दिख रहा है, जब मुझे ये सीधा दिखेगा, ठीक है, तो मैं और को चेक क्यों करूंगा? देखिए ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो P बाय क्यू में लिखा जा सकता है, ये वैसे ही P बाय क्यू है। शक आता है इन दोनों पर ये मुझे दिख रहा है यहाँ का जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो मुझे पता ये इरेशनल होगा, ये रेशनल होगा, मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग बात समझ गए हैं? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने बोला था आज की क्लास में बहुत अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, ये सारे अलग अलग ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, सेम वैसे ही क्वेश्चन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n बतानी है जो इसे डिवाइड करेगी। ठीक है, अगर मैं देखता हूं यहां पर इसके अंदर, देखिए आपको 5 ज्यादा दिखेंगे या 2 ज्यादा दिखेंगे? मुझे तो 5 ज्यादा दिख रहे हैं इसके अंदर। 5, एक सेकंड हो जाइए, 5, 18, 20, नहीं 2 ज्यादा आएंगे यार, ध्यान से देखिए, दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, करीब करीब से हैं। 2 की वैल्यू बात करें तो पावर 23 होगी, 5 की अगर बात करें 25 आएगा इसमें, 5 की पावर 2, 2 में 18, 5 की पावर 1 यानी 2, तो 5 की पावर 20 आ रही है, 2 की पावर 23, दोनों करीब करीब थे, दोनों ही देखने पड़ेंगे। तो 20 किस में है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा आप 20 ले सकते हैं, 20 से ज्यादा कुछ भी नहीं ले सकते। कितने लोगों को बात समझ आ गई है ये? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए इनमें से काफी सारी वैरायटी ऐसी होगी जो आपको नहीं लग सकती है, ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट पावर लेनी है। और लोएस्ट पावर क्यों लेनी है मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, x4 माइनस, अगर मैं इसे इससे भाग करता हूं, देखिए क्वेश्चन देखिए कितने लाजवाब है ये, आपको देखते ही लगेगा कि हाँ यार इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है पर उसी कंटेंट पे अलग वैरायटी है। अगर मैं x+2 से भाग करता हूं, ध्यान से देखिए, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, तो क्या आएगा? x4 + 2x²। अगर आप घटाते हैं इन्हें तो -3x² हो गया +7x। ठीक है, ये मैंने उतार लिया। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3x से, क्योंकि -3x² बनाना पड़ेगा, -3x²। ठीक है, और -6x। अब कितना आ गया? इसमें से ये गया तो 13x आ गया +5। अब किससे गुणा करना पड़ेगा? +13 से। ठीक है, किससे गुणा करना पड़ेगा? +13 से। ध्यान से देखिए, अरे यार ये गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, गड़बड़ कर दी। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, रुक जाइए, है ना, नेक्स्ट पेज, चलिए यहीं पर ही ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। x+2 गड़बड़ कर दी थी मैंने, x4 - x² +7x +5। x³ आना था, मैंने x² लिख दिया, उससे सारा क्वेश्चन गलत हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x³ से, तब जाके x4 बनेगा। तो क्या मिलेगा मेरे को? x4 + 2x³। अब क्या मिला मेरे को? 2x³ - x²। ठीक है, अब मैं किससे गुणा करूंगा? +2x² से, तो 2x³ आ जाएगा। ठीक है,
2x³ आ गया प्लस 4x²। अब मैं इसे घटाता हूं तो क्या हो गया, ये -5x² प्लस 7x। अब किससे गुणा करूंगा, -5 से, 5x से, ठीक है, -5x से गुणा करूंगा। एक सेकेंड रुक जाइए यार, ये -2x³ आया ना, गड़बड़ हो गई। ये क्या आया, -2x³ आया है, ठीक है। तो मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, -2x² से गुणा करना पड़ेगा। -2x² से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये -2x³ आएगा, -4x² आएगा, और 4 में से 1 गया तो 3x² आ गया प्लस 7x। अब मैं किससे गुणा करूंगा, +3x से, ठीक है। तो 3x² आ गया प्लस 6x आ गया, ठीक है, प्लस 6x आ गया। अब ये कितना बचा, ये x बचा, ये 5 बचा, x + 5 यानी +1 से करूंगा। तो ये आ गया मेरा कोशेंट। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको कोशेंट कितना मिल गया, x³ - 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये कोशेंट आ गया। a की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है, ये 2 ऑप्शन कट गए। d की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो a ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। पर पूरा ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा ही करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर कोई एक आधा ऑप्शन मैच नहीं कर रहे होते ना तो मैं फिर भी बोल देता कि ये वैल्यू डाल के कर लीजिए, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। पर वैरायटी है, करके जाना जरूरी है। अब देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, यहां पर रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। उसने कोशेंट दिया था आपको ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, किसकी, इसकी किस x की क्या वैल्यू हो जिसके लिए मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम मिनिमम आपको मैंने पढ़ाया है, x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होता है, x = -b, -b की जगह क्या है, 1 है, अपॉन 2a, 2a की जगह क्या है, a है -1, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो जब x की वैल्यू 1/2 होगी, 0.5 होगी, तब जाके ये मैक्सिमम होगा। तो 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, आपने ये पढ़ा है ना कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, मैक्स या मिनिमम, ठीक है, तो x की किस वैल्यू के लिए होगा, -b/2 है। ये मैंने पढ़ाया है क्लास में अलजेब्रा में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए CDS में आया है 2020 में। मैं देखता हूं कौन आंसर बताता है आप में से, जल्दी से बताइए। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ऑप्शन बताइए, क्या आंसर आएगा। अगर कल की क्लास करी थी तो इसका आंसर सीधा दिख जाएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। ए, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ 2 सेम है तो जिसकी पावर मैक्सिमम वो नंबर बड़ा, इसकी पावर मैक्सिमम है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी CDS का ही है, CDS 2020 लेटेस्ट एकदम। इनमें से बताना है सबसे बड़ा फैक्टर इसका कौन होगा। अगर मैं 3 की पावर x कॉमन लेता हूं, यहां बचा 1, या 3 की पावर 1, या 3 की पावर 2,
9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, ये आ गया 3 की पावर x इंटू 13। अब ऐसा नहीं है, देखिए उसने पूछा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर इसका हो सकता है। अगर मैं देखूं x की जगह अगर मैं 2 डाल दूं तो 13 निम 117 हो गया। इनमें सबसे बड़ा नंबर यही है, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो जाएगा। फैक्टर ये भी है, फैक्टर ये भी है, इसका फैक्टर ये भी, और फैक्टर अनेक बनाए जा सकते हैं, पर उसने पूछा इन चारों में से सबसे बड़ा फैक्टर इसका कौन सा होगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये CDS 2020 और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे ख्याल से CGL 17 मेंस में आया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, और उसकी कॉपी मारी है इन्होंने शायद। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16, अगर इसे x से भाग करते हैं, ठीक है, x से भाग हो जाता है ये, तो आपको बताने ऐसी x की कितनी वैल्यू संभव है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं देखता हूं x से भाग हो गया तो मतलब कितना आएगा, ये आ जाएगा। और अगर ये इंटीजर वैल्यू आई तो ध्यान से देखिए, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इस बात का मतलब हुआ कि x जो है 16 को भाग कर देगा। ठीक है, x अगर 16 को भाग कर देगा तो इसका मतलब है x की जगह क्या आएगा, 16 के सभी फैक्टर आएंगे। अगर मैं 16 के सभी फैक्टर की बात करता हूं तो x की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अगर मैं x की जगह ये सारी वैल्यू रखता हूं तो ये इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, और कितने फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर हो गए। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में दोबारा से भी मिल सकता है, इसलिए मैंने क्लास में लिया है ये। भाई फैक्टर कैसे निकाले ये तो मैंने 1000 बार बता दिया, पूरा फैक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 16 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, रूट करो, उसके नीचे वाले नंबर देखो सारे कौन से हैं, 4 से नीचे वाले 1 2 4, 1 को 16 से गुणा करेंगे, 2 को 8 से, 4 को 4 से। सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम आउट ऑफ द नंबर, ये आपको बताना है, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जर्वेशन पे है क्वेश्चन। किस तरीके से, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूं क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। कुछ समझ पा रहे हैं आप, ये 2ab था ना। संख्या के योग का वर्ग, ठीक है, संख्या के योग का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नंबर, यहां पर आएगा। यहां क्या आएगा, संख्या के वर्ग का योग,
का योग, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स प्लस 2 इंटू संभव गुणनफल, संभव गुणनफल। ठीक है, 2 इंटू ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, एक बारी में अगर 2 को लेते हैं तो। ये इसमें नजर आ रहा है, ऑब्जर्व करिए इसे, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। जब 2 नंबर थे तो 2 का स्क्वायर यहां पर आ गया, इंडिविजुअल स्क्वायर करके यहां आ गया, और 2 सामने है इंडिविजुअल का प्रोडक्ट। जब 3 थे, 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ इंडिविजुअल का प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी अगर इतने सारे हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं इसमें लगाता हूं, ऑब्जर्व किया है मैंने ये, अगर सभी का सम करूंगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 और -1 कट गया, 2 -2 कट गया, 3 -3 कट गया, सारे कट गए। अगर मैं बात करूं इनके इंडिविजुअल स्क्वायर की, तो मैं देखता हूं ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 का स्क्वायर से लेकर 5 के स्क्वायर तक। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पर माइनस वाले भी करूंगा तो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, माइनस वाले भी करूंगा तो भी सेम ही रहेगा, प्लस 2 इंटू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, वो हमें निकालने हैं, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनका सम, तो हमने देखा 2 इंटू जो निकालना है उसे मैं x मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं ये सॉल्व करता हूं, देखिए 5 तक अगर आप लेते हैं, 3 4 हो गया, 5 हो गया, 25 25 50 और 4 54 और 1 55 दूनी 110। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -110, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -55। -55 कहां पर है, मैं चेक कर लेता हूं कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। -55 दे रखा है आपको डी ऑप्शन में, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, -55। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हिंदी में एक एक चीज लिखी है मैंने, 2 के साथ फिर 3 के साथ देखा। अब मैंने देखा अगर n नंबर होते हैं, n नंबर में भी मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी चीजें आपके सामने हैं, ध्यान से बस देखने की जरूरत है। ठीक है, 110 भाई सब निकालना है आपको, उसमें क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1 2n+1/6। मैंने वो नहीं लगाया, वो फाली पीली बढ़ाऊं उसे इतना बड़ा। मैं देखता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सम करना है। मेरे को गणित पता है, मैं गणित की एप्लीकेबिलिटी जानता हूँ। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। 25 और 25, 5 का स्क्वायर पहले भी है, 50 हो गया। 50 के बाद 2 का स्क्वायर 4, 54 हो गया, और 54 और 1 55 हो गया। 55 को 2 से किया 110 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। -55 आएगा भाई, लिख दिया मैंने यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी √10 आएगा। ठीक है, और यहां पर √5 आएगा, यहां पर भी √5 आएगा। अगर मैं लिखता हूं √15 इंटू √10 प्लस √5, ठीक है, नीचे वाले को लिखता हूं, इसमें क्या आएगा, 4 अगर आप निकालते हैं, 4 से भाग करूंगा तो अंदर 10 बचेगा, तो 4 से भाग करूंगा तो बाहर 2 आएगा, 2 √10 1 √10 3 √10 हो गया।
इसे मैं 4 से भाग करता हूं अंदर तो 5 बचेगा, यानी 2√5, 2√5 में से 1√5 गया तो 1√5 बचा। इसे फिर मैं 16 से भाग करता हूं, 16 का मतलब है 4√5 माइनस 1, ये हो गया आपका √5 माइनस 4√5 यानी 3√5 आ गया, यानी √5 माइनस का हो गया। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिए, ये आपको मिलेगा √15 नहीं है, 15 है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, 10 + 5 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, √10 + √5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है मल्टीप्लाई में, तो उल्टा करेंगे तो केवल एक प्लस वाला और आ जाएगा, शर्ट्स में बताया है मैंने। तो 10 + 5 15 + 2√50। ठीक है, 15 + 2√50 किस में आएगा, सी ऑप्शन में आएगा। पहली बात तो मैं 15 ही देख लेता हूं, 15 किस में आ रहा है, इनमें तो नहीं आ रहा, 15 देखते ही आंसर आ गया मेरा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। जब एक पॉजिटिव नंबर x, y और z को 31 से भाग किया जाता है तो शेषफल ये बचते हैं। यदि 4x - 2y + 3z को 31 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसके ना काफी तरीके हो सकते हैं कि आप नंबर निकाल लें, पहले 31 से भाग करने पे 17 में बच रहा है तो वो नंबर 48 हो गया, एक एक नंबर निकालें फिर सॉल्व करें। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। डायरेक्ट कैसे, अगर मैं रिमाइंडर ही ले लूं, 17 × 4 हो गया 68। ठीक है, 17 × 4 हो गया 68, 2 × 24 यानी 48 प्लस 3 × 27 यानी 81, ये हो गया 149 यानी 101। 101 को अगर मैं 31 से भाग करूं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा नंबर लें, हम ये देख लेते हैं जो जो रिमाइंडर बचा है उसे गुणा कर देते हैं यहाँ पर और फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं 31 से भाग करने पर क्या बचेगा। ये इसका आसान तरीका रहता है। चलिए बिल्कुल सीधा रिमाइंडर, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ये देखते हैं ध्यान से। अगर मैं इसके साथ ये ले लेता हूं तो 0.75 का क्यूब बन जाएगा, 3 का क्यूब और इसका क्यूब, प्लस 5 को अगर मैं इसके साथ लेता हूं, 5 × 5 = 25 यानी 0.25 का क्यूब। ठीक है, ऊपर ये बन गया। अगर आप नीचे देखते हैं तो a² - AB + B²। ठीक है, अगर मैं देखूं a² तो यहां पर है, ठीक है, -AB + B²। अगर मैं -AB करता तो ये आता, प्लस B² करता तो 0.25 का स्क्वायर आता, और इसे मैं सॉल्व करता तो क्या आता, 0.25 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ये आ गया -0.75 प्लस 0.25 यानी 0.5 हो गया विद माइनस साइन, ये आ जाता, और वो ही नीचे है। तो मैं बोल सकता हूं ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, a³ + b³ / a² + b² - ab। फॉर्मूला किसका बनता है, a + b का, a + b का होल क्यूब, a + b आ जाएगा। ठीक है, होल क्यूब कह रहा हूं, a + b आ जाएगा, a + b किस में है, a ऑप्शन में है, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं वैसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप चाहे तो डीएस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका 9 हो गया, इसका कितना हो गया, 5 × 7 = 35 यानी 8 बचा 1।
अगर मैं ds लगाता हूं तो नीचे 1 आ गया, ऊपर वाले का निकालना है। ये तो 9 हो गया, ये कितना हो गया 125, यानी 8 अट्ठे 64, यानी 1। जिसके अंकों का योग 1 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ds से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ऐसी कोई भी वैरायटी के क्वेश्चन मुझे लगा कि मेरे को लेने चाहिए, उसमें 2 एग्जांपल मैंने कम से कम लिए हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, एक पॉजिटिव नंबर है, एबीसी से भाग करते हैं, एबीसी को अगर 13 से भाग करते हैं तो शेषफल ये बचेगा, इसको अगर 13 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। ए की जगह अगर मैं 9 रखता हूं, बी की जगह 7, 14 और 9 23 और 50 73, 73 को अगर मैं 13 से भाग करता हूं तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए। देखिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो रटना नहीं है हमने, इसमें बेसिक लगाना है बिल्कुल। ध्यान से देखिए इसे, नीचे पॉइंट यहां था, यहां से यहां आ गया, 4 पॉइंट आगे चला गया, इसका मतलब है ये वाला डेसिमल 4 पॉइंट यहां चला जाएगा। ये मूवमेंट अगर यूं है तो ऊपर वाली मूवमेंट यूं होगी, तो 4 पॉइंट अगर इधर जाता है तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 1 में मूवमेंट ऐसी है तो ऊपर में मूवमेंट ऐसी होगी, उल्टी होगी, डी नहीं आएगा भाई, सी आएगा। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। अगर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और आपको फ्रैक्शन दे रखी है, लास्ट में ये पूछा है फ्रैक्शन क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करना सबसे आसान रहता है। ऑप्शन से डायरेक्ट मार्क करिए, सीधा ऑप्शन से। अब उसने मेरे से बोला कि जो इसका न्यूमरेटर है वो 6 कम है डिनोमिनेटर से, मुझे सीधा दिख रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। और अगर आप इसमें बनाते रहे एक्स अपॉन वाई लेके तो दिक्कत हो जाएगी। अगर उसने फ्रैक्शन पूछी है, ऑप्शन में फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, स्पेशली लिया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है कि सर 2 ऑप्शन होते हैं यहां पर, ठीक है, तो क्या करते, अगली कंडीशन देखिए, 1 घटाया गया ऊपर से 4 आ गया, 5 घटाया गया नीचे से, ठीक है, तो 6 आ गया। ध्यान से देखिए, 1 घटाया गया ऊपर से और 5 जोड़ा गया, अच्छा 1 घटाया गया ऊपर से 4 आ गया, नीचे 5 जोड़ा गया 16 आ गया, नीचे वाला 4 गुना हो गया, ऐसा ही बोल रहा है। अगर 2 ऑप्शन होते तो आप दिमाग में ये मत रखना कि 2 ऑप्शन होते तो कैसे करते, तो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अगर मान लेते हैं 3 भी होते तो भी आपको यही करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, बनाने से आसान पड़ेगा, बस ये वाली बात है। इसका सम निकालना है मेरे को, इसका सम अगर मेरे को निकालना है, हमने पढ़ा था n/2 a + l। देखिए 2 का गैप है, टोटल गैप कितना है 34 का। गैप अगर 34 का है और छोटे छोटा गैप 2 का है तो 17 बारी हो गया। अगर 17 गैप हैं, ठीक है, तो पेड़ कितने होते हैं 18, n/2 a + l, ये मेरा आंसर आ गया। तो 23 × 18 230, ठीक है, 23 × 18 यानी 9 का मल्टीपल ही आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, डिवाइड बाय 9, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पर ये देखिए मैंने एपी नहीं लगाया, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, एपी का फॉर्मूला लगाया है पर मैंने ये जो गैप प्रेडिक्ट किया है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। मैंने देखा 2 का गैप है
पहले और आखिर में 34 का गैप है, यानी कुल मिला के 17 गैप हो गए। 17 गैप कितने पेड़ के बीच में हो सकते हैं? 18 पेड़ों के बीच में। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 5 माइनस ये अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो क्या आएगा? 8 माइनस 2√15 तो आएगा ही आएगा। 64/60 यानी 4 भी आएगा। अब देखिए, बाहर अगर माइनस साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर अगर माइनस साइन है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं 2√15 और 2√15 तो कट गया, बचा क्या? -2 और ये भी -2। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको आसान पड़ेगा। आसान क्यों पड़ेगा? मैंने आपको बताया, जिसमें भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और नंबर पूछा होता है, आप ऑप्शन से काम करें, आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। इकाई का अंक जो है 2.5 के अंक से 2 बड़ा है। इकाई का अंक 2.5 के अंक से 2 बड़ा है। इकाई का अंक 2.5 के अंक से 2 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ये कट गया, ये कट गया, तो बचा कौन सा? सी ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो गया। मेरे को आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन से करना है इसे। जहां भी अगर आपको, देखिए मैंने ऐसे भी क्वेश्चन कराए जहां मैंने डिजिट बना के दिखाई, 10x + y। मैंने फ्रैक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन लिए, x/2x + 4, उसे बनाया। वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे वहां पर फ्रैक्शन नहीं पूछी थी, वहां मुझसे नंबर नहीं पूछा था। अगर नंबर पूछा होता तो मैं सीधा नंबर लेता और वो सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। डिविजिबिलिटी पे थोड़े क्वेश्चन है। बड़े से बड़ा नंबर जो स्टार की जगह आए और 4 से भाग हो जाए। बड़े से बड़ा नंबर मैं 9 रखने की कोशिश करता हूं, 9 से नहीं होगा। क्या 8 से होगा? बिल्कुल होगा 8 से, बिल्कुल होगा 8 से। जब बड़े से बड़ा पूछा है तो 9 से शुरू करो, जब छोटे से छोटा पूछा है तो 0 से शुरू करो। मैं लिख देता हूं, बड़े से बड़े में 9 से स्टार्ट करो, छोटे से छोटे में 0 से। ठीक है, लिख दिया है मैंने यहां पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, स्मॉलेस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ एक्स विल बी। 8 से भाग कराना है। मैंने बताया था छोटे से छोटे में क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखिए। छोटे से छोटे में मैं 0 रखने की कोशिश करूंगा। क्या ये 8 से भाग हो रहा है? 8 6 48, 2 बचा, 8 3 24, बिल्कुल हो रहा है। तो 0 मेरा आंसर हो गया। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में 3 लिख देता हूं, मान लेते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बड़े से बड़े में अगर वो पूछता है तो 9 रखेंगे, 9 से नहीं हो रहा, 8 रखेंगे, 8 से नहीं हो रहा, 7 रखेंगे, इस तरीके से चलेंगे। छोटे से छोटे में 0 रखेंगे, 0 के बाद 1, फिर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। बताइए जल्दी से, क्या आएगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 9 से भाग चेक करना है। 6 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 4 11, स्टार की जगह 7। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। स्टार की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा।
ये 9 से अगर भाग हो रहा है, बी एक ऑड नंबर है, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आपको बताना है। अगर ये 9 से भाग हो रहा है, पहले मैं इसके अंकों का योग ही देख लेता हूं। 8 9 9 गया, 5 4 9 गया, 7 6 13। एक सेकंड हो जाइए, 7 6 13। ए प्लस बी की जगह मेरे को बताना है क्या ले सकता हूं मैं। देखिए 13 यानी 4 हो गया, 13 यानी 4 हो गया अंकों का योग। 4 प्लस ए प्लस बी मेरे को 9 से भाग कराना है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, 14 भी ले सकता हूं। 14 तो बाद में लूंगा, पहले 5 ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, 14 भी ले सकता हूं, दोनों ले सकता हूं। दोनों पॉसिबिलिटी मैं चेक करता हूं। उससे बड़ी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि 2 अंकों की बात है तो मैक्सिमम जो 2 अंकों का योग मैं ले सकता हूं, डिजिट है मैक्सिमम 2 डिजिट 9 9 हो सकती है, 18 18 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए 5 और 14 मैंने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। अगर मैं 5 वाले की बात करूं, ये B है ये A है। B मेरे को ऑड लेना है, ऑड लेने का मतलब है 1 3 और 5। एक अगर ये लूंगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ गई मेरी। अगर मैं 14 की बात करूं, A और B 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 11 13, ठीक है। 11 13 तो मैं ले ही नहीं सकता, 11 13 नहीं ले सकते ना हम, क्योंकि 11 13 में तो 2 अंक आ गए, बी एक सिंगल अंक है, मैक्सिमम 9 ले सकते हैं। अगर मैं ये 1 लेता हूं तो ये कितना आएगा 13, 3 लेता हूं तो 11, 5 लेता हूं तो 9, 7 लेता हूं तो 7, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ गई। और अगर ये 9 लेता हूं तो ये 5 भी आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे बोलता हूं, क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि ए 13 हो गया, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। ये भी संभव नहीं है। संभव कौन से केस हैं? केवल ये वाले और ये वाले। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की टोटल निकालना है, तो 4 और 2 6 और 9 15 7 22 5 27, 27 मेरा आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं अगर आपसे बोलूं ना कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड, जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाएंगे ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। कोई कितना भी सिखा ले, मैं भी कितना भी सिखा लूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं 16 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरे को ये बताना है। एक इतनी बड़ी संख्या है 97 अंकों की। अब मुझे ये बताना है 16 से भाग करने पर, देखिए क्या चेक करते हैं, आखिरी की 4 संख्या। मैं देखता हूं आखिरी की 4 संख्या क्या आएगी। देखिए 9 संख्या तो ये हो गई, ठीक है। बची कितनी संख्या? अगर मैं 97 में से 9 घटाता हूं तो कितनी संख्या बची? 88 संख्या बची। 88 जो बची वो कौन सी बची? 2 अंक वाली। तो नंबर कितने हो गए? नंबर हो गए 88/2 यानी 44। यानी 44 नंबर और लेने हैं मेरे को। किसके बाद? 9 के बाद। 9 के बाद 44 नंबर और लूंगा तो लास्ट में क्या आएगा? 53। उससे पहले वाला 52। तो आखिरी 4 संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 52 53। अगर मैं इसे 16 से भाग करता हूं तो क्या मिलेगा? 16 से भाग करता हूं, 16 3 48, बचा 4, 16 दूनी 32, 16 8 128, बचा 5, 5 रिमाइंडर बच गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ठीक है भाई, 7 ले तो लिया, कितनी बार ले? यहां पर देखिए ये है, तो ये 5 वाले में मैंने ले लिया, यहां पर 7 ले लिया। 7 लिया है हमने, क्यों नहीं लिया है? चलिए बहुत बढ़िया, एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए।
एक नंबर है इतना बड़ा 97 अंकों का, ठीक है, 16 से भाग करना है। 97 छोड़िए, 97 100 अंकों का भी होता ना, तो भी मैं बता रहा हूं 16 से अगर भाग करना है तो आखिरी 4 संख्या हम देखेंगे, है ना, सीधी सी बात। मैंने देखा 9 अंक तो चले गए, बचे कितने अंक? 88 अंक। 88 डिजिट बची हैं, नंबर नहीं बचे। अब जो नंबर बचे हैं वो सारे 2 अंक वाले बचे हैं। 88 को मैं अगर 2 से भाग करता हूं तो 44 नंबर और बचे हैं। 9 के अंदर 44 जोड़ता हूं तो आखिर में 53 आता है। तो 53 आखिरी संख्या होगी, उससे पहले वाली 52 होगी। 16 से भाग करूंगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये अगर 90 से भाग हो रहा है तो 4x प्लस 5y की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो 10 से डिवाइड हो रहा है। 10 से अगर डिवाइड हो रहा है तो y की जगह क्या लूंगा? 0 लूंगा, सीधा सीधा। 0 आना तो जरूरी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब मैं देखता हूं वो 9 से भी भाग होना चाहिए। 9 से भाग अगर होगा तो 5 4 9, 7 2 9, 6 और 3 9, 8 4 12, x की जगह 6 आएगा। और x की जगह अगर मैं 6 लेता हूं तो 4x की वैल्यू 24 हो गई, 5y की वैल्यू 0 हो गई, 24 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं फिर, है ना। आज के लिए इतना ही करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन हमने आज की क्लास में देखे, पर वैरायटी है। ठीक है, आप 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, एक जैसे बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। दिमाग जब तक नंबर सिस्टम में यहाँ कभी कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसा नहीं होगा, पेपर वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने नंबर सिस्टम में केवल और केवल ये कोशिश करी है, कुछ भी मैंने पढ़ाया हो उसके अंदर जितनी भी वेराइटी है, वेराइटी आप तक दी है, जिससे मैं बाद में बोल पाऊं कि भाई मैंने बोला था इसमें से पेपर में आएगा क्वेश्चन, आप देखिए इसमें मैंने ये कराया, वेराइटी कराई है मैंने। भले ही मैंने कई क्वेश्चन ऐसे कराए हो जिसमें एक ही टाइप का एक क्वेश्चन ही कराया हो, पर वो वेराइटी मैंने आप तक पहुंचाई है। तो वेराइटी का मेन रोल रहता है नंबर सिस्टम के अंदर, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, कल सेम टाइम पे मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्लास है आपकी। ठीक है, नंबर सिस्टम मैं सोच रहा हूँ खत्म ही कर देंगे इस वीक। ठीक है, तो कल आप मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।